स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। आज मैं आपको इस गाड़ी की फाइनेंस की डिटेल देने वाला हूं क्योंकि ये है भाई 2024 की न्यू लॉन्च मारुति सुजुकी ब्रेजा का ZXi वेरिएंट, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आप इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स वाला वेरिएंट आप देख रहे हैं, जो कि नॉन स्मार्ट हाइब्रिड है। ठीक है, अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस पर खरीदने की सोच रहे हैं और 1.5 लाख या फिर 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो इसकी 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की जो ईएमआई है और 7 साल की जो लोन ईएमआई है वो क्या आने वाली है। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ब्रेजा ZXi की जो एक्स-शोरूम कीमत है आज के महीने में वो है भाई 11,04,500 रुपये इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। और आरटीओ का जो चार्ज है वो है भाई 5 साल के लिए मैं बता रहा हूं, जो कि कोलकाता में 5 साल का रहता है 62,228 रुपये। और इंश्योरेंस का जो चार्ज है वो है भाई 39,200 रुपये। और जो लॉयल्टी कार्ड का जो प्राइस है वो है 885 रुपये। और फास्टैग की जो कीमत है वो है 200 रुपये। तो टोटल इन सभी चीज़ों को मिलाकर इस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है 5 साल का रोड टैक्स देने के बाद वो है 12,07,013 रुपये। अब बात करते हैं गाड़ी के 5 साल के लोन ईएमआई डाउन पेमेंट के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं कम से कम, तो जो लोन अमाउंट है वो रहेगा 10,57,013 रुपये का। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पर लगाया है 9% का, मतलब कि आज की डेट में नॉर्मल प्रोफाइल के हिसाब से 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो ईएमआई है 5 साल की, जो 60 ईएमआई है वो आने वाली है 21,941 रुपये की ईएमआई आएगी अगर आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देने के बाद। ठीक है, और जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5 साल पर वो रहेगा 2,59,498 रुपये का, मतलब कि 2,59,500 रुपये का ब्याज रहेगा। तो 5 साल में गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी 13,16,511 रुपये की, प्लस आपके 1.5 लाख रुपए आपके डाउन पेमेंट के हो गए। ठीक है, अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए मतलब कि फाइनेंस कराना चाहते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 9% का मैंने यहाँ पर रखा है। और जो ईएमआई है 7 साल की वो आएगी इसकी 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद वो है 17,006 रुपये की इसकी ईएमआई आने वाली है अगर आप इसको 1,50,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 7 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो। ठीक है, जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा, जो टोटल ब्याज बनेगी 7 साल फाइनेंस कराने के बाद वो रहेगी भाई 3,71,521 रुपये आपको ब्याज के ही देने पड़ेंगे 7 साल फाइनेंस कराने के बाद। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप इस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि 3 लाख रुपए की अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, 3 लाख रुपए जमा करके ये गाड़ी आप निकालना चाहते हैं, मतलब कि खरीदना चाहते हैं, लोन पर लेना चाहते हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो लोन अमाउंट रहने वाला है वो है 9,07,013 रुपये का। और आप इसको 5 साल के लिए फाइनेंस कराएंगे तो इस गाड़ी की जो ईएमआई है, जो किस्त है वो आने वाली है 5 साल की 60 ईएमआई आएंगी आपकी, वो है 18,828 रुपये की, 18,828 रुपीज़ की। ठीक है, अगर आप इस गाड़ी को 3 लाख रुपए देने के बाद फाइनेंस कराते हैं, वो भी 7 साल के लिए 7 ईयर्स के लिए फाइनेंस कराते हैं, तो 14,593 रुपये की इसकी ईएमआई आने वाली है। 14,593 रुपीज़ की ईएमआई आएगी, किस्त आने वाली है। अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं, 4 ईयर्स के लिए फाइनेंस कराते हैं, तो 4 साल की जो ईएमआई है गाड़ी की वो आने वाली है 22,571 रुपये की। वहीं पर अगर आप इस गाड़ी को 3 साल के लिए कम से कम फाइनेंस कराते हैं तो भाई इस गाड़ी की जो ईएमआई है, जो किस्त है वो आने वाली है 28,842 रुपये की, 28,842 रुपीज़ की ईएमआई आने वाली है अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं, वो भी 3 लाख रुपए जमा करने के बाद। ठीक है, अब देखो फाइनेंस कराने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। पहला तो आपके पास एक आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, और दूसरा आपके पास एक पैन कार्ड का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैन कार्ड के आप कोई भी चीज़ को फाइनेंस नहीं करा सकते हैं।
और दूसरा, आपके पास 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम इस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार तो मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप इसको फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 12,000 है, 15 है, 18 है, 20-25 हज़ार है तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी इस गाड़ी को खरीदने के लिए। अगर आपका जो सिविल रिकॉर्ड है वो 750 से कम है तो फाइनेंस आपका नहीं होने वाला है। अगर आपने फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं लिया है तो मेरे हिसाब से आपको कभी भी एक तो लोन ले लेना चाहिए, या फिर आपको मोबाइल या फिर जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल आप जो है वो लोन ले सकते हैं जिस पर आपका जो सिविल है वो बन जाता है। तो ये थी दोस्तों फाइनेंस की सारी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर मैं इस गाड़ी के माइलेज की बात करूं तो 1.5 लीटर में इस ब्रेजा ZXi या फिर LXi या VXi का जो माइलेज है वो पेट्रोल में रहता है। लोकल में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो बम्पर टू बम्पर भी चलाते हैं तो 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का रहता है, क्योंकि भाई 1500 सीसी का इंजन है तो इतना ही दे सकती है। अगर आप इसमें हाइब्रिड वाला मॉडल खरीदते हैं तो वहाँ पर लोकल में जो माइलेज है वो आपको तकरीबन 14 से 15 का मिलता है, हाईवे पर 16 से 17 का देती है। ठीक है, तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो भंडारी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टाउन, कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मारुति और नेक्सा की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी और यहीं पर इनके शोरूम के जस्ट पीछे में आप इन गाड़ियों की सर्विस भी करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।